हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एमएस वर्ड को का पार्ट 2 सीखेंगे, जिसमें कि हम पूरा इंसर्ट टैब को देखेंगे। इससे पहले हम लोग होम टैब को अच्छी तरह से पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 मिल जाएगा। आप जाकर पहले उसको देख लीजिए, तभी आप पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एमएस वर्ड का पूरा बेसिक उसमें बताया है और साथ ही साथ होम टैब को एक एक पॉइंट हमने अच्छी तरह से समझाया है। आप पहले उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 को देखिए। अब हम आइए एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। हमने पार्ट 1 में एमएस वर्ड को ओपन करने के पूरे 8 तरीके बताए हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको भी वो 8 तरीके मालूम हो सके जहां से एमएस वर्ड को ओपन किया जा सकता है। सबसे पहले हम हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब हम इंसर्ट पैनल पर आते हैं। आज हमें इसी इंसर्ट पैनल को पूरी तरह से अच्छे से समझकर पढ़ना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पेज कवर दिया गया है। अब हम जान लेते हैं पेज कवर होता क्या है। मान लीजिए आपको कोई फाइल बनानी है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, इसको आपको अपने बॉस को या अपने कॉलेज में प्रेजेंट करना है, किसी को दिखाना है, तो फाइल के ऊपर एक पेज कवर बनाया जाता है, उसी को हम पेज कवर कहते हैं। यहाँ पर कई सारे टेम्पलेट दिए गए हैं। आपको जिस भी स्टाइल में, जिस भी टेम्पलेट में आपको पेज कवर बनाना है, आप उसको यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम या अपने प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। शिवम कंप्यूटर ज्ञान। तो इस तरह से आप अलग अलग डिजाइन में पेज कवर को यहाँ पर सेट कर सकते हो और बना सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पर दूसरी डिजाइन लेनी है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे और भी स्टाइल और पेज दिए गए हैं, आप इसको यहाँ से लेकर बना सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ब्लैंक पेज की। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेंगे, इक्वल आर इन डी रैन ब्रेकट ओपन ब्रेकट क्लोज। ये एक इसमें फार्मूला चलता है जो कि पैराग्राफ को लाने के लिए यूज किया जाता है। ये रहा, इससे के आपको 5 पैराग्राफ आएगा। लेकिन अगर आपको और ज्यादा पैराग्राफ चाहिए, आपको करना क्या है, इक्वल आर इन डी रैन ब्रेकट ओपन, उसके बाद अब इक्वल आर इन डी रैन ब्रेकट ओपन। अब इसके बाद आपको कितने पैराग्राफ चाहिए उसको आप लिख दीजिए। जैसे मान लो मुझे 6 पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पर 6 लगा दूंगा। उसके बाद कामा लगा देंगे। अब आपको कितने लाइन के पैराग्राफ चाहिए उसको भी आप लिख दीजिए। मान लो मुझे 3 लाइन के पैराग्राफ चाहिए, मैं इस पे 3 लिख दूंगा। उसके बाद ब्रेकट बंद कर दूंगा, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लाइन के 6 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो आपको ब्लैंक पेज को समझना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूं, उसके बाद मुझे ब्लैंक पेज मतलब कि अपने पेज को खाली करना है और एक पेज नया लेना है। मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा, उसके बाद ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो हमने जहां पर कर्सर रखा था वहां से सारा मैटर हट चुका है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक पेज न्यू मिल गया है, उसके वो नीचे का सारा मैटर यहाँ पर नीचे आ गया। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद हम इसको पूरा डिलीट कर देंगे। फिर से यहाँ पर हम एक न्यू पैराग्राफ ले लेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पेज ब्रेक का। मान लीजिए मुझे पेज ब्रेक लगाना है, मैं यहाँ पर 2 पेज ले लूंगा। उसके बाद मैं इस पर यहाँ पर कर्सर रखूंगा, उसके बाद पेज ब्रेक कर दूंगा। आप देख सकते हो कि हमने जहां पर कर्सर रखा था वहां से उसके नीचे का मैटर हट गया है और वो अगले पेज में चला गया है। मतलब आपको जहां पर कर्सर रहेगा वो वहां से हटकर न्यू पेज में, जैसे मुझे इसके नीचे का जो मैटर लिखा है इसको मुझे और नीचे ले जाना है,
मैं इस पर कर्सर रखूंगा, उसके बाद पेज ब्रेक पर एक बार क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो हमने जहां पर कर्सर रखा था वहां से मैटर कट कर न्यू पेज में चला गया। ये रहा पेज ब्रेक। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे टेबल की। इसको हम यहां से डिलीट कर देंगे। मान लीजिए आपको काम करते वक्त किसी टेबल को निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर कुछ बनी बनाई टेबल्स दी गई हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार भी टेबल बना सकते हो। आपको कितने रो कितने कॉलम चाहिए, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, अपने आप कॉलम बनता चला जाएगा। इस प्रकार से आपका टेबल बनकर आ गया। जैसे मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ, तो इस तरह से आपको टेबल बनकर रेडी है। मान लीजिए आप अपने टेबल की स्टाइल बदलना चाहते हो, यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल दी गई हैं। आप इसको यहाँ से इस फॉर्मेट में चेंज करके आप बदल सकते हो। सब कुछ यहाँ से एक एक करके देख लीजिए। अगर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर टेबल भी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शेडिंग दी गई है। आपको अपनी टेबल के पीछे किस प्रकार का कलर करना है, आप भी उसको भी यहाँ पर कर सकते हो। जहां पर कर्सर रहेगा वहां से ये उस कलर का हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम आपको टेबल बनाना सिखाते हैं। नीचे लिखा गया है ड्रॉ टेबल, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर टेबल भी कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इस तरह से आप टेबल आसानी से बना पाओगे। उसके बाद आगे हम बात करते हैं क्विक टेबल। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर बना बनाया मैटर दिया गया है। आपको अगर इस स्टाइल में बनाना है आप इसको क्लिक कीजिए, इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल, आपको अगर अपनी इच्छा अनुसार टेबल बनाना है, आपको कितने कॉलम चाहिए, जैसे मुझे मान लीजिए 10 कॉलम चाहिए। नंबर्स ऑफ रो, इसमें इसमें हम 5 रो टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार की टेबल बनकर आ जाएगी। इसको हम पूरा सिलेक्ट करके डिलीट करके आपको फिर से करके दिखाते हैं। इंसर्ट पर आए, टेबल में गए, उसके बाद इंसर्ट टेबल। आपको जितने नंबर्स ऑफ कॉलम चाहिए आप उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए 50। उसके बाद यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हमारी टेबल बनकर आ जाएगी। ये रहा टेबल बनाने का तरीका। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं पिक्चर वाले ऑप्शन की। पिक्चर, मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको पिक्चर लाने की जरूरत पड़ गई, तो आपका क्या करोगे? यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है दिस डिवाइस पर, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पिक्चर कहाँ से लेना है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पर, उसके बाद मुझे ए वाली पिक्चर लेना है। मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और एक देख लीजिए हमारी पिक्चर आ चुकी है। आप इस पिक्चर को किस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मुझे इस स्टाइल में रखना है या इस तरह रखना है, तो आप इस पिक्चर को ऐसे यहाँ से सेट कर सकते हो। इस पिक्चर को दाएं बाएं इधर उधर घुमा सकते हो। मान लीजिए और ऊपर नीचे ले जाना है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ टेस्ट वाले पर क्लिक कर देना है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद ऐसे छोटा बड़ा आप यहाँ से इसको करके आप कहीं भी सेट कर सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं सेव। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेव की जरूरत पड़ गई तो आप क्या करेंगे? आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सेव दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेव ले लिया आयत का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इस शेप में आपको जिस भी तरह की डिजाइन चाहिए, जिस तरह का आप इसमें लिखना चाहते हो, आप उसको यहाँ से ले लीजिए। हमने इसको ले लिया। अब मुझे इसमें लिखना है जैसे कि शिवम कंप्यूटर ज्ञान, शिवम कंप्यूटर ज्ञान।
हमने इसको लिख लिया। अब इसे मुझे और बड़ा और मोटा करना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर साइज बढ़ाना है। आप इस प्रकार से साइज बढ़ा सकते हो। मान लीजिए अगर आपको कलर करना है, आप यहाँ से अपना कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने जो शेप लिया है, इसको मुझे इसका कलर बदलना है, बैकग्राउंड कलर। तो आप यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर को बदल सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से इसको बदल लेंगे। मान लीजिए आपको आउटलाइन देनी है, तो आप आउटलाइन भी इस तरह से दे सकते हो। फिर से आउटलाइन को मोटा करना है, आप इस पर आ जाइए। उसके बाद यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार आउटलाइन को चूज कर लीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर शेप लाकर उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर दिल लाना है, आप इसको लीजिए। उसके बाद इसको आप छोटा बड़ा इधर उधर कर सकते हो। उसके बाद इसका भी अगर कलर बदलना है, इसको हम रेड कर देंगे। मान लीजिए आपको इसके आउटलाइन को मोटा करना है, तो यहाँ पर आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन को हम मोटा कर देंगे। अगर हमें इसके अंदर का कलर बदलना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अंदर का भी कलर बदल दिए। फिर से हम आउटलाइन को हम यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम किसी भी शेप को लाकर उसको अच्छी तरह से मॉडिफाई या डिजाइन करके इसका हम उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए स्टार लेना है, आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ये रहा शेप के बारे में कुछ जानकारी। आगे हम बात करते हैं आइकन की। यहाँ पर आइकन वाला ऑप्शन दिया गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। किसी किसी सिस्टम में और किसी किसी सिस्टम में आप बिना इंटर के नेट के भी यहाँ पर आ सकते हो। मान लीजिए मुझे ये बंदर वाला ऑप्शन चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर बंदर का आइकन आ जाएगा। उसके बाद आप इसको किस कलर को करना चाहते हो उसको भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आउटलाइन दिया गया है, ग्राफिकल फिल, इसको इस तरह से आप कर सकते हो। ये सब फीचर सभी ऑफिस में नहीं होंगे। हम इस समय जो ऑफिस चला रहे हैं, ये ऑफिस 2021 का है। समानता सबके पास 2007, 2010 या 2013 का होता है। आप लेटेस्ट वर्जन में ये फंक्शन पाएंगे, पुराने वाले में अभी नहीं है। कुछ अपडेट के बाद उसमें भी आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा और आइकन लेकर आपको दिखाते हैं। आपको जिस भी चीज के आइकन चाहिए, मान लीजिए किसी आदमी के आइकन चाहिए, आप इस तरह से आइकन ले सकते हो। इसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। 1 मिनट, ये डाउनलोड हो रही है। हमारा आइकन आ चुका है। अब आप इसको किस तरह से, किस विंडो में आप इसको सेव करना चाहते हो, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 3D रिफ्लेक्शन दिया गया है, आप इसको भी यहाँ से इस तरह से लगा सकते हो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर आइकन वाले सारे मैटर हो चुके हैं। आर्ट्स के चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। व्हीकल चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। इस तरह से आप यहाँ पर इमेज भी ले सकते हो। इस तरह से आप आइकन का उपयोग कर सकते हो। मान लीजिए आपको मोबाइल की तरह यहाँ पर किसी भी प्रकार से इमोजी की जरूरत पड़ गई, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, स्टिकर्स पर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे इमोजी दिए गए हैं, आप इनका भी उपयोग कर सकते हो। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इमोजी आ जाएगा। उसके बाद आप इसको छोटा बड़ा मोटा पतला कैसे भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको इमोजी की जरूरत पड़ती है, आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस फुल स्टॉप बटन दबाना है। इस प्रकार से इमोजी का पूरा पैटर्न ही खुलकर आ जाएगा, जिस प्रकार से हमारे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में होता है। तो आप इसको बाहर ला सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से आप इमोजी ले सकते हो। उसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इंसर्ट पैनल पर 3D मॉडल की। हम इस पर क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस, अगर आपको अपने डिवाइस से 3D मॉडल लेना है तो आप वहां से ले सकते हो, नहीं तो स्टॉक 3D मॉडल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप अगर इंटरनेट से क्लिक करोगे तो ये तुरंत आ जाएगा। मान लीजिए मुझे इमोजी चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा, कुछ इस प्रकार के इमोजी यहाँ पर आ जाएंगे। ये सब फंक्शन ज्यादातर जो विंडोज 11 का MS वर्ड है
2021 के मॉडल में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप इस तरह से रोटेट भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको इधर उधर ले जाना है, आप इस पर क्लिक कीजिए, हम इस पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे, ऐसे पकड़ के हम इसको यहाँ लाकर छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप इसको छोटा बड़ा कैसा भी आप कर सकते हो, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। आप 3D मॉडल से इस प्रकार के डिजाइन और आइकन को अपने सिस्टम पर कहीं भी लाकर यूज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं, इसको हम आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं। डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट वेट करेंगे। हम इसको यहाँ से कैंसिल करके फिर से लाएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। इसको ये देख लेते हैं। हम यहाँ से एक न्यू इमेज को ले लेंगे। मान लीजिए मुझे इसको लेना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका है। इस प्रकार से आप 3D मॉडल के यूज भी कर सकते हो। उसके बाद हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। मान लीजिए आपको कभी कोई प्रेजेंटेशन देनी हुई या कोई चीज अपने बिजनेस के बारे में या अपने फंक्शन के बारे में आपको लोगों को समझाना है, आप उसके लिए क्या करते हो? इस प्रकार से आप मॉडल या शेप बनाकर आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम ट्राइंगल का उपयोग करेंगे। आपको एक त्रिभुज है, उसमें 3 भाग में बांटना है। आप इस प्रकार से जैसे मेमोरी, उसके बाद आपको नीचे वाले टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ और लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रो। तो आप इस प्रकार से डिजाइनिंग करके आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो और लोगों को समझा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और आपको करके दिखाते हैं। इस प्रकार से अगर आपको कुछ समझाना है, आप उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपनी कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, पिक्चर लगा लीजिए। आप यहाँ पर पिक्चर कहीं से भी ले सकते हो, अपने फाइल या कंप्यूटर से, स्टॉक इमेज से। इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो भी पिक्चर लेना है उसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना है आप उसको यहाँ से लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम मेमोरी लिख देंगे। इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर और सारे मॉडल दिए गए हैं। आप किस स्टाइल में इसको लिखना चाहते हो या कैसे लिखना चाहते हो, आप उसको यहाँ से चेंज करके सब कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कलर लिखना है, किस प्रकार से आपको कलर करना है, आप इसको यहाँ से कलर में भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर डिजाइनिंग भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं चार्ट की। हम चार्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था या क्रिकेट मैच में कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखाया जाता है कि कौन कितने लॉस में चल रहा है और कौन कितने प्रॉफिट में है। इस प्रकार से कुछ शेयर मार्केट में इस प्रकार से चार्ट का उपयोग किया जाता है। हम आइए इसको कुछ करके दिखते हैं। इसका उपयोग ज्यादातर एक्सेल में किया जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 दिया गया है। उसके बाद सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 दिया गया है। तो इसमें हम अगर कोई भी संख्या को घटाए बढ़ाएंगे तो इसका कलर चेंज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर सीरीज 1 का कलर ये है, सीरीज 2 का ये है और सीरीज 3 का ये है। हम यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसको हम घटाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। मान लीजिए वहां पर 2 था, हम इसको 45 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 4.4 लिखा है इसको हम 10 कर देंगे। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसको हम 70 कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप इस तरह से आपको जहां पर इसकी आवश्यकता पड़े आप उसको यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर और भी मॉडल्स दिए गए हैं, सिलेक्ट डाटा या और कुछ कर आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं
इसको हम पूरा क्लोज कर देंगे। स्क्रीन शॉट की, मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी रैंडम एरिया का स्क्रीनशॉट लेना पड़ गया, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस का उपयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको एमएस वर्ड पर या कहीं और स्क्रीनशॉट लेकर लगाना पड़ा, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये एरिया पूरा धुंधला हो जाएगा। आपको जहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, आप उसको ऐसे क्रॉप कीजिए, उसके बाद आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आपका स्क्रीनशॉट इस तरह से आ गया है। अब आप इसको जहां चाहें जैसे चाहें वैसे आप सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको फ्रेम के अंदर सेट करना है, तो आप इस तरह से कुछ मॉडिफाई करके या इस स्टाइल में कैसे भी आप करना चाहें, आप इसको कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर दिया गया है, या आप अपने पिक्चर का बॉर्डर किस तरह से लगाना चाहते हो, या फिर इसके आउटलाइन को भी आप मोटा पतला कर सकते हो, किस बॉर्डर में लिखा है। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट दिए गए हैं, आपको किस स्टाइल में इसको रखना है, या पिक्चर लेआउट, पिक्चर का लेआउट क्या होगा। आप इसमें कोई टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हो तो उसको भी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कलर दिया गया है, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर का कलर, बैकग्राउंड कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। ये सारे फंक्शन सभी ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, हर वर्जन में थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन लमसम सभी में एक सेम ही होता है। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन दिया गया है, आप इसको भी यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंट, ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन वीडियो। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई ऑनलाइन वीडियो चलाना होगा, तो आप बिना यूट्यूब पर गए डायरेक्ट यहीं से चला सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको जो भी वीडियो चलाना है, मान लीजिए आपको यूट्यूब से चलाना है, आपको उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो आ गया। उसके बाद हम इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। उसके बाद हम कर्सर को यहाँ रखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन मीडिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेस्ट लिंक, यहाँ पर हम कंट्रोल बी से जो लिंक कॉपी किया था उसको हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद इस तरह से वीडियो आ जाएगा। आप जो ये प्ले की बटन देख रहे हो, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा वीडियो तुरंत प्ले हो जाएगा। तो आप इस तरह से चलाकर देख सकते हो। इस तरह से आप इसको मॉडिफाइड करके यहाँ पर छोटा करके सेट कर दो। आपको अगर ये वीडियो देखना है तो आपको दोबारा यूट्यूब पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से इस वीडियो को आराम से चलाकर देख सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ पर दिया गया है लिंक, हाइपर लिंक। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई फाइल या कुछ फोटो अटैच करना है, आपको एक क्लिक में उसको देखना है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको जहां पर भी आपको लिंक को अटैच करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लिंक पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए मुझे इस फोटो को अटैच करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा, तो वो फोटो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी। हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, हम इसको ओपन करके उस फोटो तक जा सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं बुक मार्क की। मान लीजिए थोड़ा और इक्वल आर एन डी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। मान लीजिए आपके पास एक लंबी बुक है और डॉक्यूमेंट है और आप उसको पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, या आप चाहते हो कि उसको हम कल से पढ़ें। आप इस तरह से भूल जाओगे कि हमने कहाँ तक पढ़ा था और कहाँ से पढ़ना है। जिस प्रकार से मोटी किताबों में एक डोरी लगी होती है, जहां तक आदमी पढ़े रहते हैं वहां पर उस डोरी को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से आप भी यहाँ पर बुक मार्क लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ तक पढ़ा है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद इंसर्ट वाले पैनल पर आऊंगा। उसके बाद यहाँ पर बुक मार्क पर क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर अपना नाम
या कुछ भी आपको जो निशान लगाना है आप उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे शिवम कंप्यूटर लिखना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर कर्सर रखूंगा। उसके बाद बुक मार्क वाले ऑप्शन पर आऊंगा, उसके बाद शिवम लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद अब जैसे हम अपने कर्सर को यहाँ पर कहीं भी रख लेंगे, जैसे ही हम बुक मार्क पर आएंगे उसके बाद शिवम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गो टू पर क्लिक करेंगे। ये हमको डायरेक्ट ले जाकर वहीं पर पहुंचा देगा। हमने यहीं से छोड़ा था और यहीं पर ये लाकर हमके रख दिया, तो इसके आगे से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हमारा रेफरेंस वाले पैनल में भी है, इसको हम आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर हेडर और फुटर दिया गया है, इसको हम पूरा क्लोज करके पेज से ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेंगे। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको हेडर और फुटर लगाना होता है, हेडर हमेशा ऊपर लगता है और फुटर नीचे। मान लीजिए इसके ऊपर आपको कुछ लिखना है तो आप उसको हेडर और फुटर का उपयोग करके लिख सकते हो। यहाँ पर इतने टेम्पलेट दिए गए हैं, आपको जिस भी स्टाइल में लिखना है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर अपना नाम लिखना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, शिवम फुटर ज्ञान। तो इस प्रकार से आप हेडर और फुटर लगा सकते हो। यहाँ पर डिजाइन दी गई है, आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आपको फर्स्ट पेज पर लगाना है या कहाँ पर लगाना है आप उसको यहाँ से देख सकते हो। मान लीजिए आपको इस स्टाइल में लगाना है, इसमें तो आप यहाँ पर अपना नाम या कुछ भी आपको जो भी लिखना है आप उस तरह से इसको लिख सकते हो। अगर आपको फुटर लगाना है, फुटर हमेशा नीचे लगता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो भी टाइप करना है आप उसको यहाँ से टाइप करके लगा सकते हो। मान लीजिए अगर आपको इसे हटाना है तो आप इसको फुटर पर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा गया है रिमूव फुटर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फुटर हट जाएगा। अगर मान लीजिए हेडर हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे रिमूव हेडर, यहाँ से ये भी हट जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इंसर्ट पैनल में आएंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पेज नंबर, यहाँ पर हम इक्वल और एनडी रहें। उसके बाद कंट्रोल इंटर से हम पेज बढ़ा लेंगे। मान लीजिए अगर आपको किसी पेज पर पेज नंबर लिखना है, यहाँ पर हम थोड़ा कुछ और लिख लेते हैं। इस प्रकार से आपको अगर पेज नंबर डालना है, मान लीजिए आपके पास ज्यादा पेज है वो इधर उधर हो सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर पेज नंबर डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। टॉप टॉप पेज, आप पेज नंबर पर किस स्टाइल में आप पेज नंबर डालना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल दी गई हैं, आपको जो पसंद हो। जैसे मुझे इस ये पसंद है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके कर दूंगा। इस तरह से सभी पेज पर पेज नंबर पड़ जाएगा। फर्स्ट पेज, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट पेज, इस तरह से आप यहाँ पर सारी सेटिंग कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको पिक्चर भी लगाना है, ये सब विंडोज 11 के फीचर हैं, इसलिए हम इसको आपको नहीं बता रहे हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से बॉक्स में भी लिख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। आपको जितना भी जैसे भी लिखना है आप उसको पहले सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मुझे इस पूरे मैटर को टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, मैं इसमें आऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, ये इस तरह से एक लाइन में हो जाएगा।
उसके बाद आप इसको यहाँ से आउटलाइन, शेप इफेक्ट सब कुछ आप यहाँ से बदल सकते हो। उसके बाद हम आगे आर्ट की, वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसको हम पहले सिलेक्ट करके यहाँ से हटा देंगे। इक्वल आर इन डी रेड, ब्रेकेट ओपन, ब्रेकेट क्लोज। उसके बाद वर्ड आर्ट दिया गया है। इसमें आप अपने वर्ड को किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हो उसको आप पहले सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद मान लीजिए मुझे इस गोल्डन में करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे वर्ड कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर से आपको अगर चेंज करना है तो वर्ड आर्ट में आएंगे, आपको स्टाइल चेंज करनी है, आप इस तरह से इसको चेंज करके लिख सकते हो। वर्ड पोजीशन बदलनी है, आप इसको यहाँ से ऐसे भी बदल सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक अच्छी और एडिट की हुई फॉन्ट स्टाइल में अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड, आउटलाइन कुछ भी आपको बदलना है आप यहाँ से बदल सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं सिग्नेचर एंड ऑब्जेक्ट की। मान लीजिए अगर आपको सिग्नेचर करना है तो ऐड सिग्नेचर सर्विस इस पर क्लिक करोगे। ये ऑनलाइन है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। उसके बाद हम इस पूरे पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। डेट एंड टाइम, यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम दिया गया है। आप इसमें से आपको जो भी चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपको करंट चाहिए आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर लाइन दिया गया है, आपको जिस भी नेम से सिग्नेचर करना है आप इसमें यहाँ टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर वैसे भी कुछ ही लिख रहा हूँ, आपको जो भी लिखना है आप उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये इस प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट में टेस्ट फॉर्म फाइल दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट में कुछ यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं, इसको हम आपको आगे बताएंगे, ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ मैथ्स के फार्मूले दिए गए हैं, इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आपको मैथ का पेपर बनाना है या साइंस का पेपर बनाना है, आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ पर सारे सिंबल्स और सारे फंक्शंस दे दिए गए हैं, आपको इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। इसका उपयोग हम पेपर बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर सारे सिंबल्स दिए गए हैं। इस प्रकार से आप इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पर जो भी सिंबल आपको ऐड करना है आप उसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये रही इंसर्ट पैड की कुछ बेसिक्स जानकारी। अगर करेंगे पूरा डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर इंसर्ट पैनल पूरा समाप्त होता है। इसके आगे है ड्रॉ पैनल, जो कि ये विंडोज 11 में आया है। ऑफिस विंडोज 11 के साथ ऑफिस 2021 2021 में आया है। जिसके पास ये वर्जन है उनके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, हम आपको थोड़ा बहुत इसमें भी बता देते हैं। यहाँ पर हाइलाइटर दिया गया है, आपको हाइलाइटर का कलर भी चेंज करने के लिए दिया गया है। मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई डिजाइन यहाँ पर बनानी है, आप इसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद आप इस हाइलाइटर की साइज को भी घटा बढ़ा कर इस प्रकार से कर सकते हो, पेज को कलर कर सकते हो या कोई डिजाइन बनानी है उसके लिए। उसके बाद आप इस प्रकार से यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से इस साइन को भी साइज को इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इरेजर दिया गया है, इरेजर फंक्शन से आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। उसके बाद पेंसिल से दी गई है, इस पेंसिल से हम यहाँ पर कलर इसका चेंज करेंगे, पिंक कर लेते हैं। इस पेंसिल से आप कोई डिजाइन बनानी है आप यहाँ से डिजाइन भी बना सकते हो, पेंसिल का साइज छोटा मोटा कर सकते हो। इस प्रकार से आप शैडो वाली इमेजेस को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक स्केच दिया गया है, मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई डिजाइन बनानी है, आप इसको भी यहाँ से मोटा करके अच्छी तरह से डिजाइन या पेंटिंग वेंटिंग वगैरह कुछ जो भी आपको आवश्यकता हो आप बना सकते हो। इस प्रकार से जैसे कोई पेज बनाना है आप इस प्रकार से 3D इमेज को कोई बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रूलर दिया गया है, आप अपने पेज को
मापना है, आपको उसका उपयोग कैसे करना है, इसको भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद बुक फॉर्मेट दिया गया है, आपको जैसे नोटबुक बनानी है या बुक बनाना है या बुक का बैकग्राउंड करना है, आप इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हो। इंक टू शेप दिया गया है। अगर आपको इस तरह से बोर्ड चाहिए, आप इसका भी उपयोग कर सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना बड़ा होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग कैनवास दिया गया है, आपको कितनी क्षेत्र में ड्राइंग करना है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा ड्राइंग टूल। उसके बाद यहाँ पर कर्सर दिया गया है, सिलेक्ट करने का एरिया दिया गया है, आप इसको सिलेक्ट करके उतनी देर में आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। ये रही एमएस वर्ड के इंसर्ट पैनल और ड्रॉ पैनल। ड्रॉ पैनल आपके सिस्टम में नहीं होगा क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट वर्जन 2021 ऑफिस मॉडल में दिया गया है। तो इंसर्ट टैग में आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपको कहीं समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो से अगर आपका थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ सके। तो आपके लिए यार हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, कृपया आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।